हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसे अमाउंट ऑफ कैपिटल और अमाउंट ऑफ गुडविल लाना पड़ता है। तो नया पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी जब नया पार्टनर जो है बेसिकली गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाता, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम उसके करंट अकाउंट से उसको डिडक्ट करके और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सैक्रिफाई रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन होता है हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 38 पेज नंबर 4.36 फ्रॉम डी के गोयल। जिन लोगों के पास बुक है वो पहले वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनके लिए ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास दो पार्टनर है और भी जो अपना प्रॉफिट जो है बेसिकली 3:2 के रेशो में शेयर कर रहे थे। अब नया पार्टनर बिजनेस में कौन आ रहा है, सी, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। और क्वेश्चन में हमारे पास उसके बाद जो रेशो गिवन है ABC का, यानी वो न्यू रेशो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और ओल्ड रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर आगे क्या बोलता है वो पढ़ते हैं। He brings 50,000 रुपीज एज इज कैपिटल, यानी नया पार्टनर है तो कैपिटल और गुडविल दोनों ही लाना चाहिए। तो कैपिटल तो कितना ला रहा है बताओ, 50,000 रुपीज का। आगे क्वेश्चन बोलता है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, पर वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा। ठीक है, आगे बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000 रुपीज ऑन सी एडमिशन। यानी जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो उन्होंने क्या किया, पुराने पार्टनर ने फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन कितना कर लिया, 48,000 रुपीज। अब क्योंकि सी 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है और ये गुडविल किसकी बताओ, फर्म की है, तो सी क्या करेगा, उतना ही अमाउंट क्या लाएगा गुडविल का बिजनेस में लाएगा जितने के लिए वो पार्टनर बन रहा है। तो क्या निकाल लेता हूं मैं पहले कि सी को कितना शेयर गुडविल का लाना चाहिए था। तो क्या लिख लेता हूं मैं, सी शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालना है, जो भी फर्म का गुडविल है 48,000 रुपीज, उसमें सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है बताओ बिजनेस में, 1/4 पार्ट के लिए। तो मैं सी का जो शेयर है गुडविल का वो निकाल लेता हूँ 1/4। कितना अमाउंट हो गया बताओ, 12,000 रुपीज। यानी सी को 12,000 रुपीज गुडविल का अमाउंट कैश में लाना चाहिए था। अगर वो कैश में नहीं लाया तो 12,000 रुपीज में उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लूंगा। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नया पार्टनर अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लाता है तो करंट अकाउंट से हम लोग उसके उस 12,000 रुपीज को डिडक्ट कर लेंगे गुडविल के अमाउंट को, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मारना है। पर किस रेशो में मारना है, सैक्रिफाई रेशो में। तो पहले एंट्री बनाने से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सैक्रिफाई रेशो। तो सैक्रिफाई रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, SON, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दोनों ही रेशो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड भी और न्यू भी। तो पहले मैं सैक्रिफाई रेशो निकाल लेता हूँ। सैक्रिफाइस बताओ कौन करेंगे, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे। तो ए और बी का सैक्रिफाइस रेशो मैं निकाल लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रेशो। तो पहले ए और बी का ओल्ड रेशो लिख लेता हूँ मैं। 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल कितना हो गया, 3/5। इसी तरह से बी का निकाल लेते हैं, 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल कितना हो गया, 2/5। ये तो मैंने क्या लिख लिया, दोनों के ओल्ड रेशो। अब इनमें से मैं माइनस कर लेता हूँ न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है बताओ हमारे पास, ए का 5 डिवाइड बाय तीनों का टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12। इसी तरह से लिख लेता हूं मैं बी का कितना आएगा बताओ, 4/12। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 5 का एलसीएम कितना आ गया बताओ, 60 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 12 3 36 माइनस 5 5 25। 36 में 25 का कितना बचेगा, 11/60। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम भी कितना आ रहा है बताओ, सेम 60। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24 माइनस 5 4 कितना हो गया, 20। ये एलसीएम लेना तो आपको अच्छी तरह आता होगा, नहीं आता तो आप पिछले वाली वीडियो में इसको देख लेना, मैंने वहाँ अच्छी तरह समझाया। 24 में से 20 माइनस किया, कितना बचा बताओ, 4/60। इस तरह से मैंने ए और बी का जो सैक्रिफाइस है वो निकाल लिया। तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं बताओ किस रेशो में कर रहे हैं, 11/60 एंड 4/60, या मैं ऐसे बोलता हूँ 11:4 के रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने पहले क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइस रेशो। ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले जब नया पार्टनर अमाउंट ऑफ कैपिटल के बाद अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता तो वो नहीं लाएगा तो उसके अकाउंट से डिडक्ट करके और हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इस सैक्रिफाइस रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए अब एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाना तो बहुत ईजी है। 11th क्लास में आपने एंट्री पढ़ी थी कि नया पार्टनर या फिर कोई भी बेसिकली बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ऑनर, तो क्या एंट्री बनाते हो बताओ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
अब यहाँ कैपिटल बताओ कौन ला रहा है, सी ला रहा है, तो क्या लिख लेता हूँ, सीज कैपिटल। कितना अमाउंट कैपिटल का ला रहा है, 50,000 रुपीज़ का, तो अमाउंट लिख लेता हूँ कैपिटल का कितना, 50,000 रुपीज़। लेकिन वो गुडविल का अमाउंट क्योंकि कैश में नहीं ला रहा, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना है, यानी प्रॉफिट में 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है, तो गुडविल का अमाउंट अगर वो नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो क्या करना है, कैपिटल का बैलेंस क्योंकि क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्योंकि क्रेडिट होता है, अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करने हैं। किसके अकाउंट में से डिडक्ट करने हैं, सी के अकाउंट में। तो जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है और उसके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करने हैं, तो सी के हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो बताओ उसने गुडविल का अमाउंट कितना लाना था, 12,000 रुपीज़, नहीं लाया, तो 12,000 रुपीज़ को मैंने उसके करंट अकाउंट से डेबिट यानी डिडक्ट कर लिया। और किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है इसको, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर करना है। तो कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन थे बताओ, दोनों ही सेक्रीफाइस करें, हाँ 11:4 के रेशियो में दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर लें। तो लिख लेता हूँ 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। किस रेशियो में ट्रांसफर करना है इसको, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 12,000 रुपीज़ को डिवाइड कर लेते हैं अभी हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 12,000 इंटू 11 डिवाइड बाय क्या लिखोगे, 15। 15 8 कितना होता है, 120। तो 800 इंटू 11 करो, 11 8 कितना हो गया, 88। तो ये कितना आ गया, 8,800। और दूसरे का कितना आएगा बताओ, 4/15। तो सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 4 कितना हो गया, 32। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि अगर नया पार्टनर गुड कैपिटल का अमाउंट तो ला रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुडविल का अमाउंट वो कैश में नहीं ला रहा, तो मैं उसके अकाउंट से डिडक्ट करने के लिए जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसके करंट अकाउंट को मैं डेबिट करके और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में यानी ए और बी में इस सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर दूंगा। तो जैसा कि आपने देखा ये एंट्री भी बहुत ही ईजी है। अब हम लोग कल जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मिक्सिंग का, यानी टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल में से कुछ पार्ट तो वो कैश में लाएगा और कुछ पार्ट कैश में नहीं लाएगा, जो कि उसके अकाउंट से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में एक और नए क्वेश्चन के बाद।